नाहली ताहयात या 5 साल। चीफ जस्टिस कासी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। समात कल होगी। इलेक्शन में इन या आउट कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वालों के लिए एक और चांस। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगी। हाई कोर्ट्स में अपीलों की वसूली के लिए खसूसी सेल कायम। एपीलेट ट्रिब्यूनल्स 10 जनवरी तक तमाम अपीलों के फैसले करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस आज से अपीलें सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एपीलेट ट्रिब्यूनल्स फैसले करेंगे। रिटर्निंग अफसरान 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नई फहरिस्त जारी करेंगे। उम्मीदवार 12 जनवरी को कागजात वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट होंगे। तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू का ऐलान। पीटीआई वकला अदालत उस्मा पहुंच गए। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। रजिस्ट्रार ने दरखास्त समात के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी। आज या कल मुकर्रर होने का इम्कान। बाबर रवान कहते हैं आइन किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है। बानी पीटीआई खुद टिकट जारी करेंगे। नवाज शरीफ के एनए 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। दरख्वास्त गुजार ने कहा रवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हकाइक के बरक्स कागजात मंजूर किए। रजिस्ट्रार ने रिटर्निंग अफसर का फैसला मुंसलिक ना होने पर अपील वापस कर दी। फैजाबाद धरना कमीशन की कार्रवाई जारी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बयान कलमबंद कराने के लिए 3 जनवरी को तलब कर लिया गया। सराय के मुताबिक कमीशन ने शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया। नून लीग के लिए लाहौर में टिकटों की तकसीम दर्दे सर बन गई। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास एनए 121 की सीट पर रुहेल असगर और अयाज सादिक में तस्फिया कराने की कोशिश। अता तारड़ को हाफजाबाद की बजाय लाहौर से इलेक्शन लड़ाने पर लाहौर की तंजीम की तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर भी हतमी फैसला मुतवक्के। फैसलाबाद में राजा रियाज के एनए 104 से इलेक्शन लड़ने पर भी नून लीग तकसीम। नाराज धड़े का एहसान अफसर को मैदान में उतारने का ऐलान। शेख रशीद के कागजात नामजदगी असासों की मुकम्मल तफसीलात फराहम न करने पर मुस्तरद कर दिए गए। रिटर्निंग अफसर ने एतराज़ात की कापियां फराहम कर दी। फैसले के मुताबिक शेख रशीद की जाहिर करदा असासों की मालियत सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखती। 2021 से 23 की आमदन का जिक्र नहीं किया गया। महकमा जंगलात मरी के रेस्ट हाउस का बिल भी अदा नहीं किया गया। शेख रशीद, शेख राशिद, शफीक भी अपनी अहलिया के टैक्स रिटर्न जमा करवाने में नाकाम रहे। नए साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,000 की नफसियाती हद पार कर गया। 64,335 की सतह पर ट्रेड। सोने की कीमत भी 300 रुपये कमी से 2,19,700 रुपये तोला हो गई। दो 2023 में सियासत जाती नफरतों में बदल गई। अदलिया में ग्रुपिंग से इंसाफ के निज़ाम पर उंगलियां उठी। अदालती हुक्म के बावजूद पंजाब और केपी में 90 रोज में इंतखाबात ना हुए। तासुर पैदा हुआ कि निगरान हुकूमत ने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए आइन शिकनी की। सियासी तजियाकारों का कहना है लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का दाग 2023 के हिस्से में आया। इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ा होने का तासुर जोर पकड़ने लगा। एक पार्टी के 90% कागजात मुस्तरद, दूसरी के 99% मंजूर। तमाम तर सूरत हाल के बावजूद एक चीज मुस्बत रही। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों ने मईशत की डगमगाती कश्ती को किनारे लगाया।
जखीरांदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों से आसमान पर उड़ते डॉलर के पर काटे। महंगे सोने से सूनी मार्केटें फिर से आबाद हुई। स्टॉक मार्केट ने तारीख में बुलंदी के नए रिकॉर्ड बनाए। इलेक्शन करीब आ गए, लेकिन सियासी जमातों में ठंड प्रोग्राम माजी की तरह गहमा गहमी देखने में न आई। नून लीग में भी रवायती जोश व खरोश नजर न आया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी पर लीगी कारकुनों का जोश अब मांद पड़ चुका। नून लीग अपने बयानी पर कारकुनों को मुतहर्रिक करने में भी नाकाम नजर आई। मुबस्सिरीन कहते हैं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के जलसों में कारकुनों की अदम दिलचस्पी इसकी वाज़ेह मिसाल है। देखिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट। लाहौर की सेशन अदालत ने सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। पुलिस ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर सनम जावेद को अदालत पेश किया था। पीटीआई रहनुमा पर मुस्लिम लीग नून का ऑफिस चलाने का मुकदमा दर्ज है। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा का बेटा खुरम लतीफ खोसा गिरफ्तार। सीआईए पुलिस की टीम ने लाहौर से धर लिया। थाना मजंग में दहशतगर्दी दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। वकला के हमला, पुलिस इंस्पेक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम। नए साल पर भी सार्फिन रिलीफ से महरूम। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। लाई डीजल 1 रुपया 11 पैसे महंगा। मट्टी का तेल 2 रुपये 19 पैसे सस्ता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकट ने कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दी। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान को दूसरी किस्त दिए जाने का मामला भी शामिल। पाकिस्तान को दूसरी किस्त देने से मुतल्लिक 11 जनवरी को ज़ेर बहस आएगा। IMF की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू और फाइलर बढ़ाने का मिशन। नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी। अगले मरहले में बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता और मोबाइल सिमें बंद की जाएंगी। FPR को बिजली के बिल न रखने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई का चैलेंज दरपेश। ज़राए के मुताबिक FPR को 15 लाख नए फाइलर्स टैक्स नेट में शामिल होने की उम्मीद। नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर थी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का आवाम को नए साल का बड़ा तोहफा। ड्राइविंग लाइसेंस फीस में इजाफे के फैसले पर इतलाक रोक दिया। ड्राइविंग लाइसेंस अब 9 जनवरी तक पुरानी फीस पर ही बनवाया जा सकेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के बाद पंजाब के 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह भी कर दिया। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवेज को कई मुकामात से बंद कर रखा गया। GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। 14,500 मेगावाट तलब के मुकाबले में पैदावार सिर्फ 8,000 मेगावाट। शहरी और दही इलाकों में लोड शेडिंग 12 घंटे तक पहुंच गई। दूसरी जानिब शदीद धुंध के बायस NTDC की गुड्डू के करीब ट्रांसमिशन लाइनों पर ट्रिपिंग। 500 kV के सर्किट ब्रेकर को नुकसान पहुंचा। फॉल्टी लाइन को सिस्टम से अलहदा करके स्विच यार्ड बहाल कर दिया गया।